हाँ तो बच्चों, इसके पहले वाली कक्षा में हमने आपको पुनरावलोकन के विषय में उसके सह संदर्भ सहित व्याख्या आपको करके सुनाई। आज हम उसी पाठ का प्रश्नों उत्तर एक बार ध्यान से देखेंगे। हाँ, इसके पहले बच्चों हमने आपको पुनरावलोकन पाठ की व्याख्या बताई। अब हम आपको बताएंगे उस पाठ के प्रश्न उत्तर के विषय में। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, पाठ में दिया गया है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का अर्थ होता है एक पद में उत्तर देना, यानी जो प्रश्न है उस प्रश्न का केवल एक पद में ही उत्तर देना है, एक शब्द में। सबसे पहला प्रश्न है फलम कह ददाति। तो आपने पाठ में पढ़ा था फल कौन दे रहा था, तो इसका उत्तर होगा पिता। इसका उत्तर पिता होगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या ख में, संख्या 1 के ख में हम देखेंगे लिखा है वस्त्राणि के ददति। इसका उत्तर है नेतारः। फिर उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए प्रश्न ग में हम देखेंगे लिखा है मुनयः कुत्र निवसन्ति। तो इसका अर्थ है मुनि कहाँ निवास करते हैं। एक पद में उत्तर देना है तो इसको हम लिख देंगे आश्रमे। फिर उसके बाद अगले प्रश्न में हम जाएंगे तो देखेंगे शिष्यानो कह पाठयति। इसका उत्तर है गुरु। इसका क्या अर्थ है, गुरु। इसका मतलब है, इसका उत्तर होगा गुरु। क्या होगा, गुरु। फिर अंग में हम जब जाएंगे प्रश्न संख्या 2 के अंग में तो लिखा है माता का आनयति। तो जैसा कि आपने पढ़ा पाठ में कि माता क्या लेकर आती थी, माता जल लेकर आती थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा जलम। ठीक उसी प्रकार से च में जाएंगे, च में जाएंगे तो देखेंगे लिखा है गोष्ठे का निवसन्ति। तो इसका उत्तर फिर प्रश्नोत्तर 6 में, 6 में देखेंगे लिखा है दधि कुत्र अस्ति। दधि कहाँ है, आपने पाठ में पढ़ा था पात्र में। पात्र का अर्थ होता है बर्तन। बर्तन में दही थी, तो इसका अर्थ क्या होगा, पात्रे। क्या होगा, पात्रे। फिर ज में जाएंगे लिखा है मधुनी कुत्र सन्ति। मधु कहाँ से प्राप्त होती है। मधु जो है वो मधुकोश यानी मधु के छत्तों से प्राप्त होती है, तो इसको हम लिख देंगे एक पदेन उत्तरत में मधु कोशेषु। ये प्रसंख्या 2 था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा प्रसंख्या 3। प्रसंख्या 3 में लिखा है कि शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी में पहले आपको देखना पड़ेगा शब्द क्या है, फिर उसकी विभक्ति, फिर उसको एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में लिखना है। तो सबसे पहला शब्द मैंने ले लिया, जैसे आप देख रहे हैं इसमें लिखा है पित्र। तो पित्र का पहले लिखेंगे पित्र, फिर उसके बाद उसकी विभक्ति प्रथमा विभक्ति, और एक वचन में होगा पिता, द्विवचन में होगा पितरौ और बहुवचन में होगा पितरः। उसी प्रकार मातृ शब्द है, मातृ विभक्ति होगी, उसकी विभक्ति हम लिखेंगे आगे प्रथमा, और
एक वचन में लिखेंगे माता, द्विवचन में लिखेंगे मातरौ और बहुवचन में लिखेंगे मातरः। ठीक उसी प्रकार से आगे हम मुनि की विभक्ति प्रथमा लिखने के बाद उसको तीनों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लिखेंगे। तो एक वचन में लिखेंगे मुनिः, द्विवचन में लिखेंगे मुनि और बहुवचन में लिखेंगे मुनयः। यानी ये जो है शब्द विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमने जो है पितृका, मातृका, मुनिका आपको देखने के अनुसार बताया। इसके बाद ठीक उसी में आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सबसे पहले लिखा है क, तो क लिखा है धेनवः, बीच में काला मोटा अक्षर है और उसके बाद लिखा है निवसन्ति। तो जो काला और मोटा अक्षर है वही रिक्त स्थान है और उसी में भरा जाएगा गोष्ठे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें भरा भी गया है गोष्ठे। ठीक उसी प्रकार से ख में माता जलम आनयति, घ में दधिनी पात्रयो अस्तः, अंग में मुनयः कुट्याम निवसन्ति, ग में सबसे पहले ही नद्यौ प्रवतः, फिर च में गुरुः आश्रमे निवसन्ति। प्रसंख्या 4 में जो काला और थोड़ा मोटा अक्षर है वही रिक्त स्थान की पूर्ति है, यानी खाली जगह पर वही शब्द काले और मोटे अक्षर से लिखा गया है, वही आपको भरना है इस चित्र पाठ के माध्यम से। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर 5 में। तो लिखा गया है उचित क्रियापदम चित्वा वाक्यम शुद्धम कुरुत, यानी शुद्ध करके लिखिए। कोष्टक में लिखा है, देखिए शुद्ध करके लिखिए। तो क में लिखेंगे सह मातरम नमति, ख में लिखेंगे अयम छात्रः विद्यालयम गच्छति, ग में लिखेंगे अहम प्रतिदिनम पुस्तकम पठामि, फिर घ में लिखेंगे इयम नदी काश्याम प्रवहति त्वम पुस्तक नयश। ये इस प्रकार से 5 प्रश्न जो है ये आपके पूरे हो गए। अब छठे प्रश्न में जब आप जाएंगे तो लिखा गया है कि शब्दानुसार चित्र निर्माणम कुरुत, शब्द के अनुसार चित्र का निर्माण करना है। शब्द के अनुसार चित्र का निर्माण करना है। जैसे शब्द लिखा है वृक्ष, माला, पुष्पम, इसमें केवल आपको बताया तो क्या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। जैसे वृक्ष लिखा है एक वचन में वृक्षः, एक वृक्ष, द्विवचन में वृक्षौ, 2 वृक्ष, और बहुवचन में वृक्षाः लिखा है तो बहुत सारे वृक्ष। फिर उस प्रकार से माला का भी है, माला 1, माले 2 और माला यानी बहुत सारी। ठीक उसी प्रकार से फूलों का भी है पुष्पम। पुष्पम में आप देखेंगे तो लिखा है एक वचन में पुष्पम यानी 1 फूल, पुष्पे यानी 2 फूल और पुष्पाणि यानी बहुत सारे फूल। इस प्रकार से आपको चित्र निर्माण करना है। जैसा कि मैंने आपको इन दोनों चलचित्रों के माध्यम से कक्षा 7 के बच्चों को चलचित्रों के माध्यम से पाठ का व्याख्या और उनके प्रश्नों को जो है बता दिया। धन्यवाद।